नमस्कार क्लास 10। स्वागत है आप सभी के एस फॉर विज्ञान के इस चैनल पे, जहां पे आज हम लोग आपकी साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के लेक्चर नंबर 1 पे मिले हैं। और आज हम लोग इस चैप्टर का जो बेसिक यानी एसिड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखो, इस चैप्टर में अगर मैं बेसिकली आपको बताऊं तो 5 चीजें हैं। कौन कौन सी? पहली है एसिड, ठीक है ना, एसिड्स। सेकंड बेसिस क्या है, थर्ड सॉल्ट्स क्या है, इसके बाद फोर्थ हमारा इंडिकेटर्स क्या है, फिफ्थ हमारा स्ट्रेंथ और उनके बीच में कन्वर्जन, ठीक है ना, इन तीनों चीजों के बीच में कन्वर्जन क्या है। इसके बाद हमारा जो चैप्टर है कंप्लीट हो जाता है। इससे ज्यादा नहीं, इन 5 चीजों से ज्यादा इस चैप्टर में ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। तो हम लोग इस चैप्टर को कोशिश करेंगे कि हम इसको 3 लेक्चर में इस चैप्टर को खत्म कर दे, बिल्कुल जड़ से खलास कर दे, पूरी कोशिश करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, ठीक है। करना कुछ नहीं है आपको, मैंने बताया है कि आपको नोटबुक निकालनी है, अपनी पेन्स निकालने हैं और एक हाइलाइटर निकालना है, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर मैं बताऊं तो उसको साथ साथ में हाईलाइट करते हुए आप लोगों को चलना है, ठीक है ना। तो बेसिकली आपने 9th में भी इससे रिलेटेड कुछ चीजें पढ़ी हैं, ठीक है। तो वो 9th वाली चीजें डिस्कस नहीं करेंगे। और 9th से रिलेटेड बहुत बहुत मतलब माइनर चीजें हैं इसके अंदर कि है इसके अंदर, मतलब 10th है भी, बिल्कुल 10th बिल्कुल अलग हो चुका है अभी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको देर ना करते हुए। और माई सेल्फ राहुल शर्मा, और एक बार अगेन आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एस फॉर विज्ञान के आपके इस लवली चैनल पर, ठीक है। और हाँ, और जब आज आप इस वीडियो के एंड में पहुंचोगे ना, तो आप कह के जाओगे सर हमें आज से पहले चैप्टर इतना आसान लगा, साइंस से बिल्कुल आपका डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा, साइंस बिल्कुल हलवा लगेगा। सच बता रहा हूँ, सच। इस चैप्टर को बिल्कुल बिल्कुल मत समझो कि इस तरीके से हम लोग इस चैप्टर को एंड करेंगे, खत्म करेंगे कि बिल्कुल आपको ना इस चैप्टर में लगेगा ही नहीं कि हमारा कुछ छूटा है। कुछ नहीं छूटेगा, कुछ नहीं छूटेगा, ट्रस्ट में गाइस, ट्रस्ट में। बिल्कुल इस नए सेशन के साथ 2023 से 2024 तक इस नए सेशन में हम लोग नई चीजें बिल्कुल बढ़िया तरीके से पढ़ने वाले हैं, मजा आने वाला है। तो वीडियो का एंड तक देखते रहिएगा, ठीक है। तो देरी ना करते हम लोग वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं, पहले ही बहुत देरी हो चुकी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अच्छा, मत करिएगा, मत करना। जब आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। तो चलो हम मिलते हैं वीडियो के एंड में। अब सुनो मेरी बात कि क्या हम जो पढ़ रहे हैं चैप्टर में एसिड बेस और सॉल्ट, सर ये है कि देखो क्या है कि देखो हम ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी जो है, केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे जो ऑर्गेनिक नहीं केमिकल जो कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक नहीं केमिकल कंपाउंड जो होते हैं, उनको क्लासिफाइड किया जाता है। क्या क्लासिफाइड कर सकते हैं 3 पार्ट्स में। कौन कौन से? एसिड, सॉलिड और बेसिस। इन 3 पार्ट्स में हम क्लासिफाइड इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग इस लेक्चर में सिर्फ एसिड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और अगले लेक्चर में हम लोग बेसिस, थर्ड लेक्चर में सॉल्ट, इस तरीके से हम लोग कंटिन्यू लेक्चर को रखेंगे, ठीक है। घबराना नहीं है। इस नए सेशन के साथ आपकी हर एक चीज स्ट्रांग हो जाएगी गाइस, स्ट्रांग हो जाएगी। आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल मजा आने वाला है। वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एसिड्स क्या होते हैं, ठीक है ना। एसिड्स, व्हाट इज एसिड्स? एसिड्स सर होते क्या है? देखो, एसिड्स क्या है? एसिड्स ऐसी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, या कह सकते हो कि एसिड के पास ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, ऐसी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है जिनका जो टेस्ट होता है सॉर होता है, यानी कि खट्टा टेस्ट होता है। और ये रेड लिटमस को, या कह सकते हो कि ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं। रेड को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट नहीं करते, ये ब्लू लिटमस को, किसको? ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ब्लू लिटमस का मतलब क्या होता है? देखो, लिटमस सुनो मेरी बात। लिटमस क्या होता है? लिटमस एक इंडिकेटर होता है। क्या होता है? इंडिकेटर होता है। सारी चीजें इंडिकेटर जो है ना वो हम पढ़ेंगे, घबराना नहीं, पढ़ेंगे, ठीक है। बस आप इतना याद रखो कि ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देता है। क्या? एसिड कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद क्लासिफिकेशंस ऑफ एसिड्स, एसिड्स को क्लासिफाई भी तो किया जाता है। तो देखो, 2 बेसिस पे किया जाता है, 2 बेसिस पे। पहला उस बेस पे, कौन कौन से? देखो, जो एसिड की क्लासिफिकेशन होती है वो 2 चीजों के बेसिस पे होती है। कितनी चीजों के बेसिस पे? 2 चीजों के बेसिस पे। पहली चीज क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, सोर्स के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? सोर्स के बेसिस पे, जिसमें एसिड्स को क्लासिफाइड किया जाता है किसके अंदर? मिनरल्स एसिड के अंदर और ऑर्गेनिक एसिड्स के अंदर, ठीक है ना। तो मिनरल एसिड क्या है, ऑर्गेनिक एसिड क्या है सर? पता चलेगा अभी, 2 मिनट रुक जाओ बस।
और सेकंड क्या है, सेकंड कौन सा बेस, तो बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन वाटर, यानी वाटर में आयंस का डिसोसिएशन जो होता है उसके बेसिस पर, ठीक है ना। तो कौन कौन से होते हैं, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक है। तो सिंपली इतना याद रखो कि जो एसिड्स को क्लासिफाइड किया गया है वो सोर्स के बेसिस में दो चीजों में, पहला मिनरल एसिड और दूसरा ऑर्गेनिक एसिड, और दूसरा कौन सा बेस, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर में, वीक एसिड में और स्ट्रॉन्ग एसिड में किसको क्लासिफाई किया गया है, एसिड को, ठीक है। क्लियर होगी मेरी बात। तो हम पढ़ते हैं कि मिनरल एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड होता क्या है सर, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, या वीडियो पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बताता हूं क्या होती है ये सारी चीजें। अब हम लोग पढ़ते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, सोर्स के बेसिस पे मिनरल से कितने टाइप होते हैं। तो मैं आपको पता है सोर्स के बेसिस पे बेसिकली दो टाइप होते हैं, दो एसिड्स होते हैं। कौन कौन से, मिनरल एसिड और दूसरा हमारा होता है ऑर्गेनिक एसिड। तो मिनरल एसिड कौन से होते हैं, सुनो मेरी बात। मिनरल एसिड ऐसे एसिड्स होते हैं, इन द एसिड्स व्हिच आर फॉर्म्स फ्रॉम द मिनरल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द अर्थ, जो हमारे अर्थ में मिनरल्स पाए जाते हैं, जिस अर्थ में हम लोग रहते हैं, इस अर्थ पे पाए जाने वाले जितने भी मिनरल्स होते हैं ना, तो इन्हीं मिनरल्स से बनने वाले एसिड्स को हम लोग मिनरल एसिड कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सारे किसके एग्जांपल्स हैं, मिनरल एसिड के। क्लियर होगी मेरी बात। इसके बाद ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड क्या है, यानी ऐसे एसिड्स जो पाए जाते हैं, जो प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स में, यानी पेड़ पौधों में, एनिमल्स में, ये सारे किसके एग्जांपल्स हो जाते हैं, ये ऑर्गेनिक एसिड्स के, ठीक है ना। ऑर्गेनिक एसिड ऐसे एसिड होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं एनिमल्स में, प्लांट्स में, ठीक है ना। तो ये कौन होते हैं, हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, इसका एग्जांपल हो सकता है जैसे कि कर्ड, यानी कि दही। दही में जैसे कि दही खट्टी चीजें हैं, तो खट्टी चीजों में जो शॉर्ट होती है, यानी कि जैसे कि दही हमारा कर्ड, तो उसमें पाया जाता है हमारा लैक्टिक एसिड। क्या पाया जाता है, लैक्टिक एसिड। तो इसका एग्जांपल हो सकता है। इसके बाद जैसे कि हमारा इंसेक्ट यानी कीड़े वगैरह जो होते हैं, उनके स्टिंग वगैरह जो होते हैं, उनके अंदर पाया जाता है मेथनोइक एसिड, ठीक है, ये भी इसका एग्जांपल हो सकता है। इसके बाद टेमेराइंड, जैसे कि इमली है ना, टेमेराइंड को इमली कहते हैं ना, उसके अंदर भी पाया जाता है जो एसिड, उसको कहते हैं हम लोग टर्टरिक एसिड कहते हैं। और इसके बाद विनेगर वगैरह जो होता है उसके अंदर हमारा एसिटिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। तो ये सारे किसके एग्जांपल्स है, ऑर्गेनिक एसिड के तो एग्जांपल्स है, ठीक है। क्योंकि जो इंसेक्ट है वो क्या है, एक एनिमल ही तो है। इंसेक्ट क्या है, एक एनिमल ही है। तो वही वाले एसिड जो एनिमल्स में पाए जाते हैं, प्लांट्स में पाए जाते हैं, है ना। तो ये सारे किसके एग्जांपल्स हो जाते हैं, हमारे ऑर्गेनिक एसिड के, ठीक है। तो मैं उसको डिटेल में बताता हूँ, इसके एग्जांपल्स में बताता हूँ अभी, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि इसके एग्जांपल्स कौन कौन, 4-5 एग्जांपल, इसके ज्यादा नहीं, जो मैंने आपको बताया वो और एक दो और है, ठीक है, उसका भी मैं आपको बताता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखो ऑर्गेनिक एसिड्स के एग्जांपल्स देख लो। जैसे यहाँ पे मैंने इस लाइन में सोर्स लिख दिया और यहाँ पे पाए जाने वाले एसिड्स को लिख दिया मैंने। जैसे कि सबसे पहले कर्ड, कर्ड में पाया जाता है लैक्टिक एसिड, ठीक है। इंसेक्ट स्टिंग में पाया जाता है हमारे मेथेनाइक एसिड, ठीक है। विनेगर में पाया जाता है हमारा एसिटिक एसिड, और टेमेराइंड यानी इमली वगैरह जो होती है उसके अंदर पाया जाता है हमारा टर्टरिक एसिड। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, 1 मार्क्स में एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। लेमन, ऑरेंज वगैरह में पाया जाता है हमारा सिट्रिक एसिड, और इस तरीके से टोमेटो वगैरह जो होता है उसके अंदर पाया जाता है ऑक्सैलिक एसिड। क्या, कौन सा एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। तो इन चीजों को याद करेगा, एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक है ना। कहीं ये इन्हीं 6 चीजें हैं, इससे ज्यादा नहीं आएगा आपके एग्जाम में, मतलब इससे बाहर कोई नहीं पूछा जाएगा कि एप्पल में पूछ ले, किससे नहीं पूछा जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ठीक है, जल्दी से ले लीजिए। अब देखो हमारा मिनरल्स और ऑर्गेनिक एसिड खत्म हो गया। अब हमें पढ़ना है कि ऑन द बेसिस ऑफ डिसोसिएशन इन वाटर, यानी वाटर में डिसोसिएशन के बेसिस पर, ठीक है ना, हमें पढ़ना है। तो देखो वाटर में डिसोसिएशन के बेसिस पर दो होते हैं, दो एसिड्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट होता है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा होता है हमारा वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, देखो स्ट्रॉन्ग एसिड ऐसे एसिड्स होते हैं जिनको जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है, मिलाया जाता है, तो ये ज्यादा हाइड्रोजन प्लस आयंस यानी ज्यादा H प्लस आयंस को राइज करते हैं, देते हैं, ठीक है ना। यानी कि कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं वाटर के अंदर। तो ऐसे एसिड्स कहलाते हैं हमें
स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ठीक है, दोबारा बताता हूं, यानी ऐसे एसिड्स, क्या कहा मैंने, ऐसे, सुनो मेरी बात ध्यान से, ठीक है ना, ऐसे एसिड्स जो कंप्लीटली डिसॉल्व या कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं वाटर के अंदर, और जब वाटर के अंदर डिसोसिएट हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा H+ आयंस को देते हैं, गिव करते हैं। तो ऐसे एसिड्स हमारे क्या कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है ना। इसके बाद जैसे कि एग्जांपल इसका हो सकता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। इसके बाद आता है हमारा वीक एसिड। वीक एसिड्स क्या होते हैं, तो ऐसे एसिड, इसका अपोजिट हमारा वीक एसिड होता है। तो क्या होता है वीक एसिड, यानी ऐसे एसिड्स जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद, डिसोसिएट होने के बाद कम H+ आयंस को रिलीज करते हैं, कम H+ आयंस को देते हैं, तो ऐसे एसिड्स हमारे कहलाते हैं वीक एसिड्स। या दूसरी भाषा में कह सकते हो कि ऐसे एसिड्स जो पार्शियली आयोनाइज्ड नहीं होते, मतलब होते हैं पार्शियली आयोनाइज होते हैं, मतलब पूरी तरह, मतलब कि डिसोसिएट नहीं होते वाटर में, पार्शियली आयोनाइज हो जाते हैं, वाटर में, मतलब कि कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते वाटर में, वो हमारे कहलाते हैं क्या है, वीक एसिड। जैसे कि कार्बोनिक एसिड और एसिटिक एसिड। ठीक है, तो बस दो चीजें याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है इनके बारे में, बस दो चीजें। पहला, स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहते हैं, जो वाटर में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं और H+ आयंस को देते हैं। और वीक एसिड क्या होते हैं, जो पार्शियली आयोनाइज्ड होते हैं, यानी कि कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं तो कम H+ आयंस देते हैं, है ना। तो ये हमारे होते हैं स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड। क्लियर हो मेरी बात, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से ले लो, हाँ ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग पढ़ते हैं कि एसिड से कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि एसिड्स के पास अपना एक सॉर टेस्ट होता है, एक खट्टा टेस्ट होता है उनके पास, है ना। दूसरी चीज, जो वाटर में इजिली सॉल्यूट हो जाता है, मतलब कि मिक्स हो जाते हैं, वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, और ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है ना। और ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को अपने से पास होने देते हैं, है ना। तो ये चार इसके क्या हो जाते हैं, हमारे प्रॉपर्टीज हो जाती है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बड़ा जल्दी से ले लो, जल्दी से। अब पढ़िए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। एसिड्स की चार केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट होता है हमारा रिएक्शन विद मेटल्स, सेकेंड होता है हमारा रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, थर्ड होता है हमारा रिएक्शन विद बेसिस, और फोर्थ होता है हमारा रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। क्या होता है, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। ठीक है, चारों पता लग गया। फर्स्ट कौन सा, रिएक्शन विद मेटल्स, सेकंड रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, थर्ड रिएक्शन विद बेसिस, और फोर्थ होता है हमारा रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड्स। ठीक है, तो चारों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। पहले इसको पढ़ लेते, दो यहाँ पे, अगली स्लाइड में दो पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो रिएक्शन विद मेटल्स, कि जब एसिड्स मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, कुछ नहीं होता। जब रिएक्ट करते हैं तो आपस में लड़ाई झगड़े करने लगते हैं, लड़ाई झगड़े नहीं, सुनो मेरी बात। एसिड जब रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ तो क्या होता है, तो याद रखना, जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो हमेशा या समझो, जब कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो हमेशा हाइड्रोजन गैस को फॉर्म करता है। किसको फॉर्म करता है, हाइड्रोजन गैस को फॉर्म करता है। बस इतनी सी बात है, बात खत्म, इसके अलावा कुछ नहीं, समझो। ठीक है ना। जैसे कि H2SO4 जो कि हमारा एक एसिड है, जिंक हमारा एक क्या है, सॉलिड है ना। सॉलिड का मतलब मेटल है, और जिंक SO4 ये इसमें जब देखो, जब यानी समझो मेरी बात है कि H2SO4 जो कि हमारा एक एसिड है और जिंक हमारा मेटल है, तो यानी ये एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो ये एक तो ZnSO4 यानी कि सॉल्ट प्लस H2, देखो इसने H2 गैस दिया ना, यानी कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस किया ना, तो ये होता है हमारा रिएक्शन विद मेटल्स। क्लियर, ठीक है। सेकंड देखो रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो जब भी कोई एसिड इनके साथ रिएक्ट करता है, किनके साथ, मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो होता क्या होता है, होता ये है कि वो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड को फॉर्म कर देता है। ठीक है ना। तो ये चीज होती है हमारी रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट। ठीक है, एग्जांपल Na2SO3 Na2CO3 सॉरी, और 2HCl
यानी कि HCl क्या है हमारा एक्वस स्टेट है, नहीं सॉरी हमारा ये एक एक्वस स्टेट है, हाँ एक्वस स्टेट है। और ये 2NaCl यानी कि नमक जिसको कहते हैं सॉल्ट, H2O जो कि वाटर है, और CO2 जो कि हमारा गैस है। तो CO2 प्रोड्यूस करता है। क्लियर है मेरी बात? तो थर्ड ही बताता हूँ रिएक्शन विद बेसिस, और फोर्थ बताता हूँ आपको मैं रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। ठीक है, तो अब जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। थर्ड टाइप देखो रिएक्शन विद बेसिस और रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड्स। क्या? रिएक्शन विद बेसिस और रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड्स। ठीक है, सुनो मेरे बात ध्यान से सुनो। सबसे पहले रिएक्शन विद बेसिस क्या होता है? देखो जब भी कोई एसिड ना बेसिस के साथ है, बेस वगैरह के साथ जब रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट और वाटर को फॉर्म करता है, यानी बनाता है। ठीक है ना, सॉल्ट और वाटर बनाता है, यानी सॉल्ट बनाता है और वाटर बनाता है। जब भी कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर बनाएगा। ठीक, जैसे एग्जांपल में NaOH प्लस HCl। HCl एक एक्वस स्टेट होता है, मैंने आपको बार बार बताया, ये बात आप याद रखना। ठीक है, तो ये क्या देखो, जब भी कोई एसिड रिएक्ट करेगा बेसिस के साथ। किसके साथ? बेसिस। तो हमारे बेसिस हो गए आपस में जब रिएक्ट होता है, जब ये एसिड हो गया हमारा, ये बेस हो गया, तो जब भी ये आपस में रिएक्ट करेंगे एसिड और बेस, तो ये क्या बनाएंगे? एक तो सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक सॉल्ट बनाएंगे, और H2O यानी कि वाटर बनाएंगे। क्लियर होगी मेरी बात? इसके बाद रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है ना, क्या होता है देखो, जब भी कोई एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये भी क्या बनाता है? सॉल्ट और वाटर ही बनाता है, सॉल्ट और वाटर ही बनाता है। सोचो ये भैया जी इसकी नकल करते हैं। सोचो, याद रखना एग्जाम में कि जब भी मेटल ऑक्साइड और बेसिस का पूछ ले रिएक्शन एसिड के साथ, तो समझ लेना कि दोनों क्या है, एक दूसरे की चीटिंग करते हैं। या तो ये इसकी चीटिंग कर रहा होगा, या तो ये इसकी चीटिंग कर रहा होगा, है ना। तो अगर ये रिएक्ट करेगा बेसिस के साथ, सॉरी एसिड के साथ, तो क्या करेगा? सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करेगा, और जब ये भी रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट और वाटर ही प्रोड्यूस करेगा। क्लियर है? इसका एग्जांपल आपको बताता हूं मैं, सुनो। नकलची बंदा है तो देखो, CuO यानी कॉपर ऑक्साइड प्लस HCl जो कि एक्वस स्टेट है, याद रखना। ठीक है, CuCl2 तो क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये हो गया हमारा सॉल्ट, और ये हो गया वाटर, प्रोड्यूस करते हैं सॉल्ट और वाटर। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से मैं साइड हट जाता हूं। तो बाय गाइस, आज के लिए इतना ही, यानी एसिड्स के बारे में पढ़ाई कर ली। लेक्चर नंबर 1 भी हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना, मन लगा के पूरी तरीके से पढ़ना। ठीक है, क्योंकि इस बार जो है आपका सिलेबस, यानी कि जो इस साल 2023 से लेकर 2024 तक का जो सेशन है, वो बिल्कुल यानी आपके एनसीईआरटी बुक्स बिल्कुल चेंज हो गई हैं। सोचो, चेंज हो गई, बिल्कुल चेंज हो गई है। तो क्या है कि जब कम चीजें होंगी ना, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें निकालना टफ हो जाता है। तो इस रीजन से क्या होता है ना कि आपको जो एग्जाम है वो और ज्यादा टफ आने के 95% चांस बढ़ जाते हैं कि 95% आपका एग्जाम टफ आएगा। ज्यादा टफ नहीं, लेकिन टफ आएगा। यानी पहले के कंपैरिजन में 22 से 23 के कंपैरिजन में जो आपका एग्जाम है वो उसके कंपैरिजन में टफ आएगा इस साल का, है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा और ज्यादा स्ट्रगल, थोड़ा सा क्या चैप्टर्स कम ही कर दिए गए हैं, वैसे भी चैप्टर्स बहुत से डिलीट है, टॉपिक्स डिलीट है ना। तो घबराना नहीं है, सारी चीजें मैं क्लियर कर दूंगा। कोई टॉपिक आपका, कोई भी पॉइंट आपका नहीं रह जाएगा, डाउट नहीं रह जाएगा। बस आप इतना पढ़ लेना, जितना मैं पढ़ाता हूँ बस आपको उतना पढ़ना है, एग्जाम में 95 स्कोर करके आओगे। अरे गारंटी है मेरी। ठीक है, तो घबराना नहीं, वीडियो को एंड तक देखते रहना है। हर एक वीडियो को एंड तक देखना है। कोई भी वीडियो जो है कि मिस नहीं करनी, कोई भी लेक्चर मिस नहीं करना है प्रॉपरली। जिस तरह से आप एक ट्यूशन जाते हो, अपने ट्यूशन जाते थे या जाते हो, आप ट्यूशन की टाइमिंग को अटेंड करते हो, किस टाइम में वो 3 बजे ट्यूशन जाना है, 2 बजे ट्यूशन जाना है, 4 बजे ट्यूशन जाना है, जब भी ट्यूशन जाना है। उस तरीके से यहाँ पे आप लेक्चर्स पे आओ, और उसको भी आप एक टाइमिंग दो कि मेरे को इस टाइम पे लेक्चर देखना है तो देखना है। एक तरह समझ लो कि आप भी एक ट्यूशन कोचिंग ही जा रहे हो। ठीक है, इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, अपने रूल के हिसाब से, अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है। टाइम टेबल बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो हमारा जो ये एसिड्स के बारे में था, हमारी एसिड्स के बारे में पढ़ाई जो है कंप्लीट हो गई। तो आपको कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। किसमें बताना है? कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताना है, प्यारा सा कमेंट करना है, बताना है क्योंकि वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को जरूर शेयर करना। ठीक है,
तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, लेट्स मीट नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय गाइस, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।